देखो मेरे भाई, 15 के हो तुम एक चीज़ सिंपल सी एक्सेप्ट कर लो अपने जहन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम एक नेशन हो तो तुम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, ठीक है। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में मान के या ना मान के तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख रहे होते हो, क्योंकि वो इंडिविजुअल गारंटीज बिहेवियर के रूल्स और बिहेवियर में क्या क्या एक्सेप्टेबल है तुम गवर्न करते हो। मान के करो या ना मान के करो, हर एक इंसान के दिमाग में होता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी है, क्या चीज़ों में अमेंडमेंट करना है। तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई इंसान लिखता है, जान के या ना जान के। तुम अपने 15 साल के कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये कहूँगा, एक लाइन ऐड कर लो, वो ये है कि पूरी जिंदगी तुम गलतियां करोगे, क्योंकि महात्मा गांधी बोलना है महात्मा गांधी बोलो, मोहनदास करमचंद बोलना है मोहनदास करमचंद बोलो, कुछ भी बोलो। एक लाइन है उस बंदे की, टू अर्न इज ह्यूमन, फैक्चुअल लाइन है ये। एरर तुम कमिट करने के लिए आए हो, और ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन होना इज एरर कमिट करना। जिंदगी भर तक तुम गलतियां करोगे, गलतियों की इंटेंसिटीज वैरी करेगी, गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ जाएंगे ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे। और जिंदगी ही जो है वो ये है जो मैंने कहा, द ह्यूमन स्टोरी इज तुम्हारी गलतियां, फिर उन गलतियों की इंटेंसिटी, कितनी बड़ी गलतियां थी, और उन गलतियों का कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या क्या कम अपेंसेस हैं जो तुम फेस कर रहे हो। हमारी खुद के फकअप से डील करना, और हम कैसे डील करते हैं, यही तो हमें बनाते हैं जो हम हैं। कई लोग नहीं करते तो सेम गलतियां रिपीट करते रहते हैं। कई लोग जिद्दी हो जाते हैं, हमने तो गलती करी नहीं, तो वो जिनके साथ गलतियां कर रहे हैं उनकी जिंदगी तबाह करते रहते हैं, और अपनी भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में करते हैं, शॉर्ट टर्म में उनको दिखाई नहीं देता। सेकेंड थिंग यू हैव टू रियलाइज, गलतीज गिव अस द ऑप्शन टू पिवट इन लाइफ। दे गिव अस द मोमेंट जहाँ पे एक बहुत ही ब्रूटल वे में एक्सपोज होता है हमारा खुद का बिहेवियर, हमारी खुद की टेंडेंसीज, हमारी खुद की अर्जेस, जो कि अभी तक हम कह रहे थे मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे हाथ से नहीं निकल रही, और फिर एक दिन वो हाथ से निकल जाती है और एक खतरनाक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, और तुम कहते हो ये मुझसे गलती हो गई, लोग हर्ट हो गए हैं। तुम एक चीज़ जो रियलाइज अभी नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहली बार जिंदगी में ये गलती हुई, इसकी वजह से ऑप्शन मिला है कि अब ये तुम ना करो आगे। ऑल्सो इसको करने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या बिहेवियर था, क्या सोच थी, इंटेंट, वो भी रिवील हो रही है पहली बार तुम एक्चुअल में बैठ के समोसा खाते वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि अरे चिड़िया, अरे लड़की, अरे रोड में कितना कचरा है, अरे मैनहोल खुला हुआ है। तुम पहली बार सोच रहे हो यार ये मैं हमेशा करता रहता था, मैंने कभी ऐसा सोचा क्यों नहीं। यार मेरे बारे में दिमाग में, दिल में, जहन में ये बात आती तो थी कि जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा गलत है, लेकिन मैं इस पर इतना कभी ध्यान नहीं करता था। यार ये शायद मैं गलत करता था, यार मैं यूज्ड टू हो गया। तुम पहली बार जिंदगी में उस गलती की वजह से अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि तुम्हें सेल्फ क्वेश्चनिंग में लेके जा रहा है, अध्ययन में लेके जा रहा है, ध्यान में लेके जा रहा है। तुम एक मेडिटेटिव स्टेट में हो, एक थॉट के साथ, जैसे मेडिटेशन में इंसान कहता है अपनी सांस पे फोकस करो, तुम इस थॉट पे फोकस कर रहे हो, तुम एक वे में चल रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन अगर केओटिक वे में करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ को लेकर करोगे तो बहुत बड़ी से बड़ी लर्निंग मिल सकती है। गिल्ट से तुम्हें क्या मिल रहा है? इस गिल्ट से तुम्हें एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें एक लूप मिल रहा है जिसमें तुम फंसे हुए और वो चलता रहेगा। मैं कहूँगा इस गिल्ट को यूज़ करो एज अ पेडेस्टल, ठीक है, तुम्हें चेंज करने में या अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने में। समथिंग दैट हेल्प्स यू चेंज योर सेल्फ या ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। लॉन्च पैड होना चाहिए। गलतियाँ तुम्हारी ज़िंदगी की, वो गिल्ट, वो बुरा लगना शुड एक्ट एज अ लॉन्च पैड आफ्टर अ टाइम जहाँ पे आप ग्रीव कर चुके हो, एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ अपने आप को गाली बक चुके हो, जो कि ज़रूरी है। और उसके बाद ये स्टेज थर्ड आनी चाहिए जहाँ पे आप कहते हो कि ठीक है मैं अमेंड क्या करने वाला हूँ, और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंटली कैसे चेंज करने वाला हूँ इन सब गलतियों से, ताकि मेरे नेशन में बार बार हानि ना हो। तो मेरे भाई, पहला फैक्टर आता है आपको अपने आप को माफ़ी करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज दूसरी लाइन जो है महात्मा हटा दो, मोहनदास करमचंद गांधी कर लो, क्योंकि लोगों को हो जाता है आजकल कि अरे महात्मा गांधी क्यों बोल रहे, महात्मा नहीं है वो, सबकी सुनेंगे हम, ठीक है। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दूसरी लाइन भी फैक्ट है, तुम्हें फॉरगिवनेस भी लाना पड़ेगा अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग में। पहला चीज़ आती है क्योंकि
अगर तुम फॉरगिवनेस नहीं लाओगे, द स्पेस ऑफ फॉरगिवनेस नहीं लाओगे, तो जो चलन है गाली बकने का वो परपेचुअल चलन हो जाएगा, वो एक इन्फिनिटी के साथ कनेक्ट कर जाएगा, और तुम जिंदगी भर जब तक मर ना जाओ इनडेफिनेटली अपने आप को गाली बकते रहोगे उस छोटी चीज के लिए जो कि 30 साल पहले हुई थी। तो द स्टार्ट ऑफ लर्निंग बिगिंस विथ फॉरगिवनेस। अपने उस क्राइम को पहले फॉरगिव करो अपने अंदर, इस कंडीशन पे कि अब मैं इस क्राइम से पिवट करूंगा, इस क्राइम के, इस मिस्टेक की, इस एरर की वजह से अब मैं पिवट करने वाला हूं और एक परपेचुअल खूबसूरत चेंज लाऊंगा मैं, जो कि फ्यूल्ड है बाय द गिल्ट। गिल्ट शुड बी प्रोपेलेंट फ्यूल, जो कि आपको चेंज के प्रति लॉन्च करता है। समझ रहे हो? फॉरगिवनेस लाओ अपने दिल में, अपने से जैसे आप बात करो वैसी बात करते रहो। एक सिंपल सा रूल लाओ, मिस्टेक्स जिंदगी भर होंगी, और मैं इसको ख़त्म करके क्या नई चीज़ को जन्म देता हूँ जो इसको रिप्लेस करेगी। पहली प्रॉब्लम स्वाहा।